अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस विद सिंपल ट्रिक्स में आपका खैर मकदम है। ये इस सिलसिले का चौथी किश्त है। आज हम अंग्रेजी जमीनी लगान के मुतल्लक ट्रिक्स को जानेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को बंगाल और दीगर सियासी मकबूजात के इवज में अंग्रेजी हुकूमत को सालाना 4 लाख पाउंड अदा करने पड़ते थे और इसके अलावा इसके खाम माल खरीदने के लिए सरमाया, फौजी खराजात और कई हजार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों की तनख्वाह, इंतजामी खराजात वगैरह के लिए बहुत सारा सरमाए की जरूरत थी। इसी पेश नजर बहुत सारी माशी सुधार के सिलसिले में जमीनी लगान की पॉलिसियां मुतारिफ करवाई गई। तो आज का हमारा कलीदी सिंपल ट्रिक्स है, जिस तरह अखबार की सुर्खी होती है, बंगाल की मुस्तकिल जमीन पर कॉर्नवालिस का कब्जा। पसे मंजर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के वजीरे मालियात राजा तोडरमल दस्तयाब जमीन का मुआयना करवा के काश्तकारों से इनकी पैदावार का 1/3 यानी 33% हिस्सा बतौर लगान मुकर्रर करता है। इसको किसान पैसे या अजनास की शक्ल में अदा कर सकते हैं। मुस्तकिल जमीनी निजाम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सालाना मुकर्रर करदा लगान उसूल करने के लिए इस निजाम को बंगाल में नाफिज करता है। इसको मुतारफ कराने वाला अंग्रेजी अफसर जॉन शोर, जो आगे चलकर जीजे यानी गवर्नर जनरल की हैसियत से भी खिदमत अंजाम देता है। जमीन की मिल्कियत का हक जमींदार के पास होता था। मिल्कियत का हक विरासती और काबिले तब्दील ट्रांसफरेबल भी था। लगान महसूल का हक सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के हवाले कर दिया जाता था। किसानों की हालत, किसानों की हैसियत महज एक किराएदार की रह गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अलावा शुमाली मद्रास, वाराणसी और कोरक के इलाकों तक इसको तौसी की जाती है। अब सनसेट लॉ, ये सनसेट लॉ क्या है? लगान की रकम सूरज गुरूब से पहले ही जमा कर देना चाहिए था। अगर नहीं करते तो फिर दूसरे जमींदार लगान महसूल करने के लिए अपनी निजी मुहाफिज फौज रखते थे, जिसको लठ कहा जाता था। इनके पास लठ हुआ करता था। इस निजाम के बहुत सारे खामियों में सरे फहरिस्त जमींदार के जरिए से महसूल किए जाने वाले लगान को बाकायदा तौर पर मुकर्रर नहीं किया गया। इससे वो किसानों से इजाफी रकम को मुहासिल करते थे। दूसरा ये कि इसीलिए चार्ल्स मैटक्लिफ ने कहा था कि हिंदुस्तान का किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में ही रहता है और कर्जे में ही इंतकाल कर चला जाता है। हमारा दूसरा सिंपल ट्रिक्स है आज का। जेम्स बर्ड का महल उत्तर प्रदेश में है। महल यानी लगान की इकाई या देहातों का मजमुआ या तालुका। यह निजाम जमींदारी निजाम का तरमीम शुदा शक्ल है। इसको मुतारफ कराने वाला हॉल्ट मैकेंजी अंग्रेजी अफसर था। नाफिज रॉबर्ट मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन लगान महसूल करने के लिए हर देहात वो महल में से कुल पैदावार का 60% हिस्सा लगान के तौर पर किसानों को अदा करना पड़ता था। इस महसूल को हासिल करने वाले को एक अफसर या गांव का मुखिया या कायद हुआ करता था, जिसे लंबरदार कहा जाता था। यह एक ग्रोही लगान महसूल करने का तरीका भी था। इस निजाम से जमींदार, महलदार और इन पर इन्हसार किसान की जिंदगी और मईशत बदतर और बुरी होती चली गई। इस निजाम में सिर्फ और सिर्फ रुपयों के जरिए ही लगान को अदा किया जा सकता था। आज का तीसरा नुक्ता, अलेक्जेंडर मिनरो ने रैयत से तमिलनाडु के मद्रास में मुलाकात की। रैयत के लफ्ज के मानी होते हैं काश्तकारी करने वाला। ये फारसी से माखज है। 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने तजुर्बे के तौर पर इसको सबसे पहले तमिलनाडु के 12 महल सूबे में नाफिज किया।
मगर इसको बाकायदा तौर पर इस निजाम को थॉमस मिनरो ने मद्रास मैसूर सूबों में नाफिज किया। इस निजाम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहादुर और किसानों के दरमियान शुरुआत में कोई सालिस नहीं रहा, मिडलमैन। रास्त ताल्लुकात कायम किया गया। इस निजाम में जमीन की मिल्कियत का हक इस जमीन पर काश्त करने वाले रैयत को ही दे दिया गया। सूखे जमीन पर 60% और आबपाशी सहूलियत रखने वाली जमीन पर 50% हिस्सा लगान 30 साल के लिए मुकर्रर किया गया। लगान वसूल करने वाले अफसर बड़े सख्ती से लगान ज्यादा वसूल करते और इससे किसान मकामी और यूरोपीय महाजनों से कर्जा लेकर लगान अदा करते। इस तरह से हिंदुस्तान के जमींदार, महलदार और रैयत कर्जे में डूबते चले गए और किसान अपनी जमीन बेचते चले गए। इन लगान पॉलिसियों के बहुत बुरे असरात हिंदुस्तानी मईशत और यहाँ के जिंदगियों पर हुई। ज़राई शोबा तिजारती शोबा बन गया। किसान जमींदार मकरूज हो गए और वो हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए।